नमस्कार। हम वॉइस ऑफ जॉय की नई कड़ी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज का हमारा विषय है, हम पड़ताल करना चाहते हैं कि किसान किसके लिए लड़ रहे हैं। पूरे देश भर में किसान आंदोलन की गूंज है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान दिल्ली कूच पर निकले हैं। लेकिन इस पर पड़ताल करने के पहले मैं दो व्यक्तिगत बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, इस किसान कूच के समय हमें याद आ रही है दो व्यक्ति की, यदि वो होते तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक अलग क्षमा बांध देते। वो हैं किसान नेता रहे हमारे स्वर्गीय बहादुर सिंह धाकड़ साहब और दूसरा स्वर्गीय शैलेंद्र सैली जी। खैर, ये एक व्यक्तिगत बात है। एक दूसरी व्यक्तिगत बात भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो टोपी क्यों पहने रहते हैं। उनका सवाल जायज है। कई लोगों ने मुझे इस रूप में बहुत कम देखा है। इसका कारण है कोरोना। कोरोना बहुत जोर शोर से फैल रहा है और चूंकि मैं खुद कोमॉर्बिड पेशेंट हूं और मुझे एक दुकान के संचालन का काम करना पड़ता है, इस कारण से दिन भर मरीजों से जूझने आते हैं। तो कोरोना ना हो इसका मेरे को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ता है और बार बार नहाना ना पड़े करके टोपी पहनना पड़ता है, हाथ में ग्लव्स पहनना पड़ता है। पहले तो मैं इतना हाथ को सैनिटाइज करता तो देखिए हाथ जल गए थे, हाथ कैसे सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं। और दिन भर टोपी पहनने के कारण बाल ऐसे हो गए हैं कि बिना टोपी के तो पागलों के समान लगता है। तो इसे आप हॉलीवुड फिल्मों की भाषा में बोले तो कोरोना का कोलाटेरल डैमेज भी बोल सकते हैं। खैर, अब हम फिर से किसानों के मुद्दे पर आ जाते हैं। 3 केंद्र सरकार के द्वारा हालिया बनाए गए कानून के खिलाफ किसान देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के वहां आसपास के किसान दिल्ली कूच में शामिल हुए हैं। 3 कानून है। पहला कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, जो अभी कानून बना है। दूसरा है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020। तीसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इन 3 कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान लड़ रहे हैं। न केवल लड़ रहे हैं, मजदूर वर्ग, कामगार वर्ग और मध्यम वर्ग, दूसरे लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं। हम यहां पर हमने जो आज का टॉपिक चुना, किसान किसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए केवल इस 30 पहले कानून आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 पर ही अपनी चर्चा और पड़ताल को केंद्रित रखेंगे। अब सबसे पहले जान लें कि किया क्या गया है। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून में जो संशोधन किया गया है, बड़े आम सरल शब्दों में यदि समझा जाए तो इस कानून के द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे वस्तु का आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। जबकि इसके पहले 1955 का जो आवश्यक वस्तु कानून था, उसमें ये सब आवश्यक वस्तु के तौर पर चिन्हित थे और इनके मूल्यों पर, भंडारण पर सब कुछ सरकार का नियंत्रण रहता था। वो अब हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, इस कानून के द्वारा जो निजी खरीदार द्वारा, पहले क्या था, कोई यदि स्टॉक कर रहा है, ज्यादा जमाखोरी करेगा, कालाबाजारी करेगा, उसको रोकने के लिए पहले ये था कि ये इसके स्टॉक लिमिट तय किए गए थे। लेकिन अब निजी खरीदार द्वारा इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। माने सरकार व्यापार पर कंट्रोल रखने से पीछे हट रही है। ये जो रैगन और थैचर के समय जो थ्योरी आई थी, सरकार शासन करने के लिए है, व्यापार करने के लिए नहीं है, ये उसी के आगे की कड़ी है कि ये पीछे हटते जा रही है। और अंत में आप पाएंगे जब सरकार शासन करने के लिए रहती है, व्यापार करने के लिए, व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेगी बोल के पीछे हट जाएगी, तब आप देखेंगे कि व्यापारी ही शासन करने लगे हैं। खैर, हम फिर से आ जाते हैं। इसमें जो तीसरा दिया गया है, सरकार के पास एक अधिकार रखा गया है, अकाल युद्ध, कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि
और प्राकृतिक आपदाओं में इन कृषि उपजों के दाम को सरकार नियंत्रित कर सकती है। अब इसके साथ यह दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि किसी क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कृषि का भी निगमीकरण या कॉर्पोरेटीकरण जो कहा जाता है वो करने की कोशिश है इस कानून के द्वारा। अब जो भी दावा किया गया है, लेकिन हो क्या रहा है? ये जो आवश्यक वस्तु जो वाकई में आवश्यक हैं, उन्हें जब लिस्ट से हटा दिया गया है तो इसका तुरंत प्रभाव पड़ा है, उल्टा हो रहा है। 40-50 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 70-80 रुपए किलो हो गया। कहीं पे आलू के दाम ही 40-50 रुपए 60 रुपए तक हो गए। मैंने लखनऊ के होलसेल, एक समय पे बीच में भी लखनऊ से होलसेल मार्केट में प्याज कीमत 40 से 50 रुपए, 45 से 50 रुपए किलो थी, और इस कारण बाजार में 60 से 70 रुपए बिक रहा था। मुंबई में प्याज 80 से 100 रुपए तक पहुंच गया था। और प्याज के इन जो दाम बढ़ोतरी है, इसके पीछे मूल कारण है जमाखोरी। माल को दबा के रखो, कीमत बढ़ेगा तभी देंगे। जबकि प्याज का उत्पादन केवल 4% कम हुआ इस साल। उत्पादन में कोई खास कमी नहीं है, इसका दाम नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जमाखोरी करके उसके दाम को बढ़ा दिया गया। और यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस जमाखोरी पर ही रोक लगाई गई थी, जिससे अभी छूट दी गई। उसका नतीजा ये हुआ है। लेकिन बाद में सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख बाजारों में प्याज के थोक व्यापार मूल्य में 10 रुपए तक की कमी आई है। लेकिन इस महीने, 1.5 महीने में आप सोचिए कि जमाखोरी करके जनता का कितना करोड़ों अरबों रुपए लूट लिया गया। लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया गया, किचन का बजट बिगाड़ दिया गया। वहीं टमाटर का दाम भी साथ ही साथ बढ़ गया है। और 1955 का जो आवश्यक वस्तु कानून था, उसमें मैंने पहले ही बताया है कि ये जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाने के लिए ही आवश्यक वस्तुओं को जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाने के लिए तथा उसके उत्पादन और आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। अब उसे बदल दिया गया है, तो उसका असर पूरी तरह आ गया है। अब आवश्यक वस्तु बाजार के हवाले हो गए हैं। अभी तक केवल आलू प्याज के दाम बढ़े हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों के दाम नहीं बढ़ेंगे? फिर जब मौका मिलेगा, फिर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों के दाम बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ लोगों की कमाई बढ़ नहीं रही है, अर्थव्यवस्था मंदी में है, कई लोगों की तनख्वाह कम कर रही है निजी क्षेत्र, वेज फ्रीज किया जा रहा है कोरोना के नाम पर कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, और महंगाई बढ़ती जा रही। महंगाई कैसे बढ़ी? जो मनुष्य के लिए जो आवश्यक वस्तु हैं और उसके दाम जो सरकारी नियंत्रण में रहते थे, उसको आपने खुला छोड़ दिया, बाजार के हवाले कर दिया। बाजार के हवाले जैसे ही किया, कीमत बढ़ गई। भविष्य में अनाज, दाल, तिलहन, इनके खाद्य तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, आदमी के लिए कुछ चीज बुनियादी बहुत जरूरी है: हवा, पानी, खाना और सर पर छत। इसके बाद स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा। तो खाना ही यदि इतना महंगा हो जाएगा तो बच्चों के पढ़ाने पे कितना कैसे खर्च करेगा? आजकल कितना खर्च हो रहा है बच्चों को पढ़ाने पे, स्वास्थ्य पे कैसे खर्चा करेगा? तो ये कारण है। हमने शुरू में आपसे सवाल किया था, किसान किसके लिए लड़ रहे हैं? जाहिर है अब इसका जवाब दिया जा सकता है, किसान हमारे आपके लिए लड़ रहे हैं। किसान देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। किसान इसलिए लड़ रहे हैं कि महंगाई ना बढ़े। तो ये रहा नतीजा इस पड़ताल का। अब कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो विदेशी निवेश आएगा। अरे विदेशी निवेश यदि आएगा तो ऐसे फ्री में आएगा? मुनाफा तो बटोर के ले जाएगा अपने देश। तो विदेशी निवेश आएगा, उसके नाम पर देश में महंगाई बढ़ रही है और जनता परेशान हो रही है। तो अब आपको फैसला करना है, किसान
किस लिए लड़ना है, इसका जवाब मिल गया है। क्या आप किसानों का समर्थन करते हैं, इसका फैसला आपको करना है। हमने शुरुआत में एक बार हॉलीवुड के फिल्मों का जिक्र किया था, आज के एपिसोड में हम दोबारा उसका जिक्र करते हैं। एक हॉलीवुड की पुरानी फिल्म है द गुड, द बैड एंड द अगली। उसका एक डायलॉग है, बहुत ही फेमस डायलॉग है। यदि पूरे दुनिया के हॉलीवुड के 10 आज तक के डायलॉगों को लिया जाए तो वो उसमें से एक है। उसमें होता है कि जो हीरो रहता है वो एक घर में जाता है, पुराने घर में, और टब में नहाता रहता है। इतने में उसका जो दुश्मन रहता है, जिसके एक हाथ कटा रहता है, बुढ़ा सा रहता है, बुजुर्ग सा, वो इसको खोजते खोजते आता है और बाथरूम का दरवाजा, पुराने जमाने का दरवाजा, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। खोलता है और खोल के डायलॉग बनता है कि मैं 8 महीने से तुमको खोज रहा हूँ और तुमको अब आज मिल गया, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो विभिन्न डायलॉग देता रहता है पिस्तौल को पकड़े हुए। इतने में जो हीरो है, जो पानी के टब में नहाता रहता है, वो उसमें से धीरे से हाथ ऊपर करता है, उस हाथ में पिस्टल रहता है और वो धाए धाए गोली दाग देता है। बुड्ढा वहीं पे गिर जाता है। ये फिर खड़ा होता है, बुड्ढे को एक और गोली मारता है, बुड्ढे का काम तमाम हो जाता है। और तब ये हीरो जो डायलॉग देता है वो बहुत फेमस है, इफ यू हैव टू शूट, शूट, डोंट टॉक। यदि आपको काम करना है, इसका अर्थ होता है यदि आपको काम करना है तो उस काम को करिए, बहुत ज़्यादा बात मत करिए। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि किसान किसके लिए लड़ रहे हैं। इसी के साथ हम दिल्ली कूच में जो किसान जमा हुए हैं उन्हें प्रकाश पर्व की बधाई देती है। धन्यवाद।